हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक बार 3 आदमी हल चला रहे थे। पास ही एक जंगल था। वहां डाकुओं ने कुछ लोगों को लूट लिया था। राजा के आदमी डाकुओं को ढूंढते ढूंढते खेत पे आ निकले और बोले, यही डाकू हैं, किसान बनकर छुपना चाहते हैं। तीनों को पकड़कर कैद कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद उस शहर में एक औरत जोर जोर से फरियाद करने लगी, मुझे तन ढांपने को कुछ दो, मुझे तन ढांपने को कुछ दो। राजा को खबर की गई। राजा ने हुक्म दिया, इस औरत को कपड़े दिए जाएं। औरत ने कहा, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। तब राजा ने औरत को बुलाकर पूछा, क्या मामला है, तुम्हें कपड़े क्यों नहीं चाहिए? इस बात पे औरत ने क्या जवाब दिया, ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक बार 3 आदमी हल चला रहे थे। पास ही एक जंगल था। वहां डाकुओं ने कुछ लोगों को लूट लिया था। राजा के आदमी डाकुओं को ढूंढते ढूंढते खेत पे आ निकले और बोले, यही डाकू हैं, किसान बनकर छुपना चाहते हैं। तीनों को पकड़कर कैद कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद उस शहर में एक औरत जोर जोर से फरियाद करने लगी, मुझे तन ढांपने को कुछ दो, मुझे तन ढांपने को कुछ दो। राजा को खबर की गई। राजा ने हुक्म दिया, इस औरत को कपड़े दिए जाएं। औरत ने कहा, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। तब राजा ने औरत को बुलाकर पूछा, क्या मामला है, तुम्हें कपड़े क्यों नहीं चाहिए? औरत ने कहा, खाविंद ही औरत का असल लिबास है। जिस औरत का खाविंद नहीं, चाहे वो कितना ही कीमती लिबास पहन ले, नंगी ही रहेगी। राजा के बगैर राज सूना है और पानी के बिना नदी बेकार। राजा औरत की इस बात से खुश हुआ। उसने पूछा, क्या इन तीनों कैदियों में तुम्हारा खाविंद भी है? औरत बोली, जी हां, इनमें एक मेरा खाविंद है, दूसरा भाई और तीसरा बेटा। राजा ने कहा, मैं इन तीनों में से सिर्फ एक को छोड़ सकता हूं। बोलो, तुम सबसे ज्यादा किसे चाहती हो? औरत ने जवाब दिया। औरत ने क्या जवाब दिया, ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राजा ने हुक्म दिया, इस औरत को कपड़े दिए जाएं, लेकिन औरत ने कहा, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। तब राजा ने औरत को बुलाकर पूछा, क्या मामला है, तुम्हें कपड़े क्यों नहीं चाहिए? औरत ने कहा, खाविंद ही औरत का असल लिबास है। जिस औरत का खाविंद नहीं, चाहे वो कितना ही कीमती लिबास पहन ले, नंगी ही रहेगी। राजा के बगैर राज सूना है और पानी के बिना नदी बेकार। राजा औरत की इस बात से खुश हुआ। उसने पूछा, क्या इन 3 कैदियों में तुम्हारा खाविंद भी है? औरत बोली, जी हां, इनमें एक मेरा खाविंद है, दूसरा भाई और तीसरा बेटा। राजा ने कहा, मैं इन तीनों में से सिर्फ एक को छोड़ सकता हूं। बोलो, तुम सबसे ज्यादा किसे चाहती हो? औरत ने जवाब दिया, महाराज, अगर मैं जिंदा रही तो खाविंद दूसरा भी मिल सकता है और बेटा भी। चूंकि मेरे मां बाप मर चुके हैं, दूसरा भाई अब नहीं मिल सकता। अगर आप मेरे भाई को छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। राजा इस जवाब से बहुत खुश हुआ और उसने तीनों को छोड़ दिया। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक बार एक भाषा पंडित किश्ती में सवार हुआ। उसको अपने ज्ञान पे, अपने इल्म पे बड़ा नाज था।
उसने किश्ती वाले से पूछा, क्या तुमने कभी कुछ व्याकरण पढ़ा है? किश्ती वाले ने जवाब दिया, नहीं। भाषा पंडित बोला, अफसोस, तुमने अपनी आधी उम्र जाया कर दी। किश्ती वाले को बुरा लगा, मगर वो खामोशी से किश्ती चलाता रहा। इत्तफाकन किश्ती भंवर में फंस गई। अब किश्ती वाले ने भाषा पंडित से पूछा, क्या आपने तैरना सीखा है? तो भाषा पंडित ने जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे तैरना नहीं आता। किश्ती वाले ने कहा, तो अफसोस, आपने अपनी पूरी जिंदगी जाया कर दी, क्योंकि किश्ती भंवर में डूबने वाली है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं? सच्ची मोहब्बत क्या होती है? जंगल ही जंगल थे और फिर पहाड़ियां ही पहाड़ियां। सातवें जंगल के पीछे और सातवीं पहाड़ी के परे एक मछेरा रहता था, जवान और खूबसूरत। वहीं एक गडरिया रहता था। उसकी एक बेटी थी, जैसे चांद का टुकड़ा। ये बच्ची भेड़ें चराया करती थी, गरीब और भोली भाली जैसी उसकी भेड़ें। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लड़की की नजर में मछेरा किसी शहजादे से कम न था, और मछेरे के नजदीक कोई शहजादी उस गरीब लड़की की बराबरी न करती थी। मगर थे दोनों बहुत गरीब। मछेरा यही सोचा करता कि इस गरीबी में शादी क्या होगी, हो भी गई तो गुजारा कैसे होगा। इस सोच में एक मर्तबा रात भर आंख न झपकी। करवटें बदल बदल कर और आंसू बहा बहा कर सारी रात काटी। उस रब का ध्यान बांधा जो बिपता में याद आता है और दुखी की जरूर सुनता है। दोस्तों, क्या रब ने मछेरे की बात सुनी? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, नौजवान और खूबसूरत मछेरा सोचा करता था कि इस गरीबी में शादी क्या होगी, हो भी गई तो गुजारा कैसे होगा। इसी सोच में एक मर्तबा रात भर आंख न झपकी, करवटें बदल बदल कर और आंसू बहा बहा कर सारी रात काटी। उस रब का ध्यान बांधा जो बिपता में याद आता है और दुखी की जरूर सुनता है। सुबह मछलियां पकड़ने दरिया पे पहुंचा। दरिया में जाल फेंका तो दिल ही दिल में दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला, आज तो जाल भर के मछलियां दिलवा दे, और हां, सुनहरी मछलियां हों, सुनहरी। आंखें हीरे की हों और उनकी नन्ही नन्ही हड्डियां मोतियों की हों। ये सोचा और जाल फेंका और वहीं जमीन पे लेट गया। कोई 3 घंटे यूं ही पड़ा इंतजार करता रहा। आंसू थे कि थमते न थे। सारी जमीन उसके गर्म गर्म आंसुओं से गीली हो गई थी। आखिरकार उठा और भारी जाल को जोर लगाकर खींचा तो जाल भरा हुआ था, मगर पत्थरों से। मछेरे ने फिर दुआ मांगी। उसने क्या दुआ मांगी, ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मछेरे ने फिर दुआ मांगी, मेरे प्यारे खुदा, इस दफा तो जाल भर दे सुनहरी मछलियों का, जिनकी आंखें हीरे की हों और जिनकी नन्ही नन्ही हड्डियां मोती की तो हों। ये कहकर फिर दूसरी मर्तबा जाल दरिया में फेंका और जमीन पे लेट गया। कोई 9 घंटे वहीं पड़ा रहा। सारी जमीन उसके आंसुओं से तर हो गई। फिर उठा। अब के जाल इतना भारी था कि खींचते न खींचता था, मगर उसमें निकला क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अब के जाल इतना भारी था कि
खींचते न खींचता था, मगर उसमें निकला क्या? सड़ी गली लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। सड़ी गली लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। अंधेरा होने लगा। चिड़ियां अपना शाम का गीत गाकर खामोश हो चुकी थीं। सूरज भी जमीन से रुखसत हो चुका था। सूरज भी जमीन से रुखसत हो चुका था। सूरज भी जमीन से रुखसत हो चुका था। मछेरे की आंखों में नींद थी, मगर दरिया के किनारे मछेरे की आंखों में नींद थी, मगर दरिया के किनारे मछेरा अपनी जगह खड़ा था, पानी में अपना जाल फैलाए, पानी में अपना जाल फैलाए। तीसरी दफा जो जाल खींचा तो मालूम हुआ कि जाल ऐसा हल्का हो गया है जैसे मकड़ी का जाला। ऊपर चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी में मछेरे ने देखा, उसकी रोशनी में मछेरे ने देखा कि सारा जाल चांदी का हो गया है और उसके अंदर जो दरियाई घास है वो सारी सोने की है। उस सुनहरी घास पे मछेरे ने कुछ देखा। क्या देखा ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, उस सुनहरी घास पे एक नन्हा सा फरिश्ता लेटा था। उसके पर मोती की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते ने मछेरे से कहा, मैं इस दरिया की तह में लाखों साल से पड़ा था। लाखों साल से, जब से दुनिया बनी थी उस वक्त से मैंने कोई कसूर नहीं किया था जिसकी सजा में अल्लाह मियां ने मुझे यहां भेजा हो। मुझे तो देश निकाला मिला था आदम और हव्वा की चूक पे, क्योंकि उन्होंने बागे अदन में मुझे तो हमदम बनाया नहीं, सांप को बना लिया। फिर उस पेड़ का फल खाकर जिससे उन्हें मना किया गया था, मेरे नाम को भी बट्टा लगाया। इसी वजह से वो भी निकाले गए और मैं भी निकाला गया, क्योंकि मैं उनकी सच्ची मोहब्बत का फरिश्ता था। यही बात तो है कि अब आदमी सांप की सी मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत जो सबको बिगाड़ देती है। वो जो पहली मोहब्बत थी, सच्ची पाक मोहब्बत, उसे सबने छोड़ दिया है। बस हिर्स है और हवस। प्यारे मछेरे, अब फिर कहीं मुझे इस गदले पानी में न डाल देना। मुझे अपने साथ ले चल, अपनी प्यारी गडरनी के पास ले चल। मैं तुझे वो खुशी बख्शूंगा जो किसी को नसीब नहीं हुई होगी। दोस्तों, क्या मछेरा फरिश्ते को अपने साथ ले जाता है गडरनी के पास? ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, फरिश्ते ने मछेरे से कहा कि वो उसे अपने साथ घर ले जाए गडरनी के पास। मछेरा बोला, एक शीश महल बना दोगे मेरी प्यारी गडरनी के लिए? क्या मुझे बहुत सा सोना चांदी दे दोगे ताकि मैं उसे हमेशा खुश रख सकूं और ऐसा कर दूं कि वो फिर किसी चीज को न तरसे और भूख प्यास की तकलीफ न उठाए? फरिश्ता बोला, मोहब्बत और खुशी के लिए महलों की जरूरत नहीं। मोहब्बत न भूख को जानती है, न धन दौलत को पहचानती है। भूख भी खुदा की तरफ से सजा है और सोने चांदी का लालच भी। और ये सजा उसने आदमियों को इसलिए दी है कि पहले मोहब्बत करने वालों ने मोहब्बत के नाम को बट्टा लगा दिया था। फरिश्ते ने यह बात कुछ ऐसे भोले अंदाज से कही कि मछेरे की समझ में आ गई। उसने उस फरिश्ते को ऐसी सच्चाई और ऐसे जोश के साथ सीने से लगाया कि वो हमेशा को उसके दिल में उतर गया। न चांदी के जाल का ख्याल किया और न सोने की घास का। सब दरिया में डाल दिया और अपनी गडरनी का ध्यान साथ लिए घर को लौटा। दोस्तों, क्या यही सच्ची मोहब्बत है?
हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, भगवान विष्णु अपने भक्त से कहते हैं, अपनी कभी ना खत्म होने वाली मांगे बंद करो। अब मैं तुम्हारी सिर्फ 3 मांगे पूरी करूंगा, इसलिए सोच समझ कर मांगो जो मांगना है, क्योंकि तुम्हें 3 वरदान देने के बाद मैं तुम्हें और कोई वरदान नहीं दूंगा। सो अच्छी तरह सोच लो और फिर 3 वरदान मांगो। भक्त बेहद खुश हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के फौरन बोला, हे भगवान, मुझे पहला वरदान ये दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मर जाए ताकि मैं उससे बेहतर लड़की से शादी कर सकूं। उसकी मांग फौरन पूरी कर दी गई। लेकिन जब उसके रिश्तेदार और दोस्त उसकी पत्नी के अंतिम संस्कार पे जमा हुए और उसकी पत्नी के अनेक गुणों की तारीफ करने लगे, तो भक्त महोदय यानी पतिदेव को साक्षात्कार हुआ कि उसने वरदान मांगने में बड़ी जल्दबाजी की है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने भगवान विष्णु से कहा कि वो उसकी पत्नी वापस जिंदा कर दें। भगवान ने उसे ये वरदान भी दे दिया, उसकी पत्नी जिंदा हो गई। दोस्तों, अब रह गया सिर्फ एक और वरदान। अब भक्त क्या मांगे? इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या मांगे? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब रह गया सिर्फ एक वरदान। अब भक्त क्या मांगे? इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब रह गया सिर्फ एक वरदान। आखिरी एक मौका, एक वरदान, सिर्फ एक। भक्त ने कई लोगों से सलाह ली, कई दोस्तों से बातें की। किसी ने कहा अमर जीवन मांगो, तो कईयों ने कहा अमर जीवन जिएंगे कैसे अगर वो सेहतमंद ना हो? अगर अच्छी सेहतमंद जिंदगी हो भी तो बिना पैसे के कैसे जियोगे? और फर्ज करो पैसे भी हों, लेकिन फिर बिना दोस्तों के जीवन किस काम का? इस उलझन में कई साल बीत गए, वक्त बीतता गया, दिन ढलते गए, साल ढलते गए, लेकिन भक्त अमर जीवन, सेहतमंद जिंदगी, धन दौलत, सत्ता या प्यार? आखिर भक्त ने भगवान विष्णु से ही पूछा, भगवान आप ही बताइए कि मैं क्या वरदान मांगू? भगवान विष्णु मुस्कुराए जब अपने भक्त की दुविधा देखी, उलझन देखा, और कहा, एक ही वरदान मांगो, एक संतोष भरे जीवन का, एक सुकून भरी जिंदगी का। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है। दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।